हेलो दोस्तों, मैं आज आपको निक्कू बाबा जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। निक्कू बाबा आर्की क्षेत्र में एक संत पुरुष के रूप में याद किए जाते हैं। इनका मंदिर बड़ी मटेरनी के क्यारी गांव के पास है। निक्कू झील इनका आवास स्थान माना जाता है, जिसके जिसके किनारे इनका मंदिर भी बना गया है। बाबा निक्कू देव को पशुओं का रक्षक माना जाता है। इनका जन्म 19वीं शताब्दी में बड़ी पटेरनी के क्यारी गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। साधु संतों के बीच रहना उनका स्वभाव था। बैरागी होने के कारण इन्होंने विवाह नहीं किया और युवावस्था में ही इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। बाबा निक्कू सारे गांव की गौओं को जंगल चराने ले जाते थे और तन मन से गौओं की सेवा करते थे। वह पशुओं की टूटी हड्डियों को जोड़ने में माहिर थे। लोग उनका बड़ा आदर करते थे। वह लोगों को अच्छे कार्यों की शिक्षा देते थे। वह मजबूर, बीमार लोगों और पशुओं की सेवा करना अपना धर्म समझते थे। बाबा निक्कू देव के चमत्कारों के अनेक किस्से प्रचलित हैं। एक बार वह गांव वासियों के साथ शक्कर लाने नालागढ़ गए थे। उन दिन खेतों में काम करने के लिए बुआरा प्रथा का चलन था। बुआरा प्रथा वह प्रथा होती थी, यानी इकट्ठे होकर एक किसान का काम करना। तब काम करवाने वालों को घी, शक्कर तथा ग्रामीण पकवान खिलाए जाते थे। इसलिए बहुत से लोग शक्कर लाने नालागढ़ गए थे। बाबा निक्कू भी अपने मालिक जमींदार के लिए शक्कर लाने गए थे। वह हुडर से शक्कर की थैलियां लेकर वापस कंबर नदी के पास पहुंचे तो वहां विश्राम करने के लिए नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां बैठकर उनके साथियों ने खाना खाया। साथियों ने बची हुई रोटियां नदी में मछलियों को फेंकने शुरू कर दी। जैसे ही वह रोटी का टुकड़ा नदी में फेंकते, झुंड बनाकर सैकड़ों मछलियां उन्हें चट कर जाती। निक्कू बाबा भी ये सब देख रहे थे। उनके पास कोई रोटी नहीं थी, क्योंकि वह एक वक्त ही शाम को खाना खाते थे। किसी ने बीच से निक्कू बाबा से मजाक किया कि बाबा, यदि आपके पास रोटी नहीं है तो आप थैली से शक्कर ही मछलियों को खिला दे। निक्कू बाबा ने एकदम अपनी शक्कर की थैली की गांठ को खोला और धीरे धीरे सारी शक्कर मछलियों को खिला दी। यह देखकर सभी साथी हैरान हो गए। एक ने कहा, बाबा, अब घर जाकर जमींदार को क्या दोगे? बाबा ने हंसते हुए कहा कि जो जमींदार के भाग्य में होगा उन्हें मिल जाएगा। यह देखकर उन्होंने थैली को नदी के किनारे रेत से भर दिया। यह देखकर सभी हंसने लगे। सबने अपनी अपनी थैलियां उठाई और निक्कू बाबा अपनी रेत वाली थैली लेकर चल पड़े। गांव जाकर जब निक्कू बाबा ने अपनी थैली को खोला तो सभी हैरान रह गए। थैली शक्कर से भरी हुई थी। इस चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। बाबा निक्कू देव का एक अन्य चमत्कार भी इस क्षेत्र में सुनाया जाता है। निक्कू बाबा जब पशुओं को जंगल चराने ले जाते थे तो पास के गांव की फसलों को गौएं चढ़ कर जाती। शाम को लोग जब जमींदारों से शिकायत करते तो वह सुबह मौका देखने को कहते, किंतु अशारे सुबह किसानों की फसलें हरियाली दिखाई देती। इस चमत्कार से लोगों ने समझ लिया कि वह कोई दिव्य पुरुष है जिनमें देवी शक्ति छुपी हुई है। निक्कू बाबा के अन्य अन्य चमत्कार का किस्सा लोगों द्वारा सुनाया जाता है। बाबा निक्कू देव के गांव के पास एक अद्भुत झरने का संबंध इसे अटूट रूप से जोड़ा गया है। इसे निक्कू झील का नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 150 फुट के लगभग है। लबालब बहते झरने के बीच एक बड़ी झील बन गई है। झील में स्नान करना पवित्र समझा गया है। कहते हैं कि एक दिन एक भैंस झरने के ऊपर चढ़ते हुए ढाक में फंस गई। देखते देखते भैंस ऊंचाई से झरने के ऊपर से नीचे गिरने लगी। बाबा निक्कू ने लपक कर भैंस को संभाल कर ऊपर की तरफ उछाला। भैंस उड़कर झरने से दूर चली गई। यह देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बाबा की खूब प्रशंसा की। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि आज के बाद सारे गांव वाले भैंस के बच्चा होने पर उसका एक सैर घी देवता को जरूर चढ़ाए। तब से आज तक बाबा निक्कू झील के पास बने मंदिर में लोग दूध, घी भेंट करते हैं तथा अपने पशुओं की रक्षा का वरदान बाबा से मांगते हैं। लोग मानते हैं कि निक्कू देव झरने के नीचे से ऊपर तक दौड़ लगाकर चले जाते हैं। चमत्कारी बाबा के बारे में कहा जाता है कि वह मृत्यु के पश्चात भी इसी झील के किनारे दिखाई दिए, लेकिन लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब कुछ दिन बाद शाम को निक्कू
देव गांव के खेतों में घूमते मिले। जब गांव वालों ने उनसे पूछा कि आपकी तो मृत्यु हो चुकी है, तब बाबा ने जवाब दिया कि मैं बद्री नारायण की यात्रा पर चला गया था। जिस दिन निकू बाबा की मृत्यु हुई थी उस दिन भादो मास की अंतिम तिथि थी। अतः भादो के अंतिम दिन निकू झील मेला उनकी स्मृति में आज भी मनाया जाता है। मेले में दूर दूर से आकर लोग झील मंदिर में घी अनाज चढ़ाते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा निकू मृत्यु के पश्चात निकू झील से आकर ढाटला घाट के निकू थाला में प्रकट हुए। ढाटला घाट बस स्टैंड से 500 मीटर शिमला मार्ग पर सड़क के साथ इस देवता का खंडरनुमा चबूतरा है, जो निकू देव की स्मृति है। वास्तव में ब्रह्मचारी निकू बाबा की निस्वार्थ लोक सेवा और पशु प्रेम के कारण मृत्यु के प्रांत उन्हें देवता का स्वरूप मिला। चमत्कारों का यह विवरण दंत कथाओं में भी मिलता है। हिमाचल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।